Hello and welcome again. In continuation with डॉक्टर सोमेश चंद्र श्रीवास्तव, आज हम बात कर रहे हैं केव्स में जो रॉक आर्ट होता है उसके बारे में। रॉक आर्ट में भी सर ने काफ़ी एनालिसिस किया हुआ है, तो इसके बारे में और हम सर से ही जानते हैं। अ, आपने किन-किन जगहों पे रॉक आर्ट की स्टडी या एनालिसिस किया सर? सबसे पहली बार जब मैं गया था तो मैं भीमबेटका गया था घूमने के लिए। तो वहाँ रॉक आर्ट की बहुत सारे चित्रों का को देखने का अवसर मिला। जी। उसके बाद मैंने उन चित्रों को पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में डिटेल्स जानना शुरू किया। तो देखा कि भीमबेटका के रॉक आर्ट को सबसे पहले प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर साहब ने खोजा था जी। और वाकड़कर साहब ने उनको 20 कैटेगरीज में 6 एरा में डिवाइड करके रखा हुआ था एज वाइज। तो वो एज वाइज डिवीज़न जो है वो उन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे एनालाइज करके बनाया हुआ था, क्योंकि रॉक आर्ट की डेटिंग के लिए कोई हैंड हेल्ड मशीन नहीं बनी है जिससे कि रॉक आर्ट की ऑन स्पॉट डेटिंग की जा सके। और रॉक आर्ट से पेंट खोद करके लाना रॉक आर्ट को डिस्टॉर्ट करना होगा, तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वाकड़कर साहब की जो एनालिसिस है डेटिंग की, वही अभी मान्य रखना श्रेयस्कर होगा। जी। अब रही बात उसके बाद सेकंड विजिट मैंने की पंचमढ़ी क्षेत्र की। जी। तो पंचमढ़ी में मैंने जा कर के जो फोटोज ली महादेव में, बाबा गार्डन में, धूपगढ़ में, बदकछार में, बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे मिली, जी। जिनको मैंने जब कैटेगोरिकली एनालाइज किया तो बारीकी से एनालाइज करने पे मैंने देखा कि उनमें हमें राम कथा का चित्रण मिल रहा है। अच्छा। और वो एनालिसिस मैंने अपने शोध में प्रकाशित की है। हालांकि इन चित्रों को पहले भी रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से वर्षा फाउंडेशन के उस पर डाला जा चुका है, जी। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने उन्हीं चित्रों को दोबारा अपने उसमें देखा तो मैंने पाया कि वो चित्र राम कथा से जुड़ते हुए लग रहे हैं। जी। जी। तो वो मेरी चित्र दर चित्र एनालिसिस है। एक ही गुफा में सारे चित्र नहीं है कि मैं कह दूं कि एक ही गुफा में सारी रामायण पेंटिंग है, ऐसा नहीं है। अलग अलग मीलों दूर एक दूसरे से ऐसी ऐसी गुफाओं से निकले हुए चित्र हैं जिनमें राम कथा से साम्य मिलता है। तो आप कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं? मैंने सबसे पहले एक चित्र पकड़ा था जिसपे सबटाइटल लिख रखा था मंकी फाइटिंग। अब मैंने जब उस चित्र को गौर से देखा तो उसमें दो आइडेंटिकल मंकीज हैं जो क्लब से फाइटिंग कर रहे हैं। जी। अगर ये मंकी फाइटिंग है तो मंकीज तो हाथ से फाइट करेंगे ना। जी। हाउ मंकीज आर फाइटिंग विद द क्लब्स। तो मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने कहा ये तो बाली और सुग्रीव का युद्ध दिख रहा है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी टू आइडेंटिकल मंकीज की फाइटिंग तो सिर्फ एक है, हाँ, ये हो सकता बाली और सुग्रीव की। उसके अलावा कहीं भी मंकीज की आपस में फाइटिंग दिखी ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाली और सुग्रीव का चित्रांकन है। Then I started revisiting all the pictures which had been labeled differently in the Rock Art Society. Then I found that there was a picture of cross. They had labeled picture as a cross. ओके। When I saw that picture, so they had shown a part of that picture. When I went to the Mahadev, I found the whole picture and I shot that picture myself. And I came back with the scene. That scene was showing a person sitting under an umbrella. The persons around the that cross
That cross should have been a chopper-like game. Okay. And the person sitting on one side is having a umbrella or king's umbrella. But what I found, that a person behind that king is sitting in Virasana and is holding a bow. And he is stretching just a string of that bow without putting an arrow on that. Okay. Then it reminded me that this should be the scene of Sugriv being frightened by the Lakshmana when he failed to start the search of Sita after the completion of Chaturmasya as described in Ramayana. So this episode, and then I went on finding many more episodes. One episode is there where they had written a lady combing. When I saw that picture, I realized that both the hands of that lady is on her waist. If both the hands are on the waist, then how is she combing? So that is a wrong labeling. I found that what they said as combing is not actually comb, it is the wooden frame around the Bandini Sita, who is having open hairs. The open hair Sita sitting on one platform with both hands on the waist side, and to show her in captivity, the artist has made a frame around her neck, and that neck frame people thought a hand combing. Right. That's the another picture where people have labeled dancers, and in that group of dancers, I find one big picture of a monkey, and all other dancers are very thin, lean and thin. So that is the comparative picture of Hanuman. When Hanuman went to destroy the Ashok Vatika, he took a large size. So large size Hanuman, and all other lean and thin pictures were of the demons. They are not dancers. That is the fight of Hanuman with the demons, where Hanuman is a big size in comparison to the lean and thin demons. So that had correlated, it is a monkey fighting. Then one picture they had written as a monkey hunting. And that monkey hunting, a person is charging with arrow, and monkey is standing with the hands up. In normal psychology, if somebody is charging with arrow, monkey will be running with the tail under feet. Yes. And that brave monkey is surrendering in the surrender position. So then I correlated it that this should not be monkey hunting. This is just Hanuman surrendering against the Brahmastra Meghnad. Okay. Then there is one picture in Badkachar area in which the Hanuman is trying to jump over the hill. Then another picture is where Hanuman is resting at the seashore. One picture is where Hanuman is, that picture is again in Badkachar area, 27 kilometers from the Panchmadi, where Hanuman is running with a hill in one hand and head of Kalnemi in other hand. So that is the Hanuman bringing the Sanjeevani booty. Okay. So these all pictures suggest that they belong to the Zam Katha. Similarly, few pictures from the Brahaspati Kund, a cave near Brahaspati Kund in Panna, they show
the Pushpak Viman. They show the Sita Haran. They show the hunting of Marich, the Mrig. And that picture shows that a person standing has shot an arrow into the deer, which arrow is in the deer, but that artist has shown a face inside the deer, which suggests that this deer is not a deer, but instead is a Marich coming in the face of deer. So again, it is correlated with that. Similarly, I found one picture. They had written it as a bird hunting. Oh, bird hunting. There were two persons with bow and arrow, and a bird running. The bird is not running. The artist has shown that bird with tail feathers only, whereas the wings are chopped off. There should have been a Jatayu episode. So similarly, I found roughly more than 45 episodes from the Ram Katha, where one episode is there, an arrow has been shot and the head is cut and head is falling down, and there is no oozing of blood from the neck. There is another face coming out, emerging from that neck. Okay. Again, this can be correlated with the fight with the Ravan, where Ram cuts the head and a new head comes out. So these are the scenarios which have been labeled differently by the Rasi, but I feel they all are Ram Katha. Which one is your favorite? I think when I found the Jatayu episode, I find it is now, it shows, you see with the angle of artist, Yes. you find very details of that artist in that. There is one more picture in the Baba garden, which shows the 3 pictures in hematite, 3 pictures in chalk, and many more pictures in chalk. People say that is superimposition of the art in different era, but that's not so true, because the pictures in hematite are Ram, Lakshman and Sita, whereas the pictures in the chalk are the Nishad Rarigu and his bodyguards. Okay. So it cannot be of the different era. They were made in the same era, in the same pretext, and they connect with the Ram Katha. So ये जो रॉक आर्ट है वो हमें कहाँ हम देख सकते हैं? Rock art is plenty of present in India, in the from Kaimur division, Vindhya range, to Raisen division in the MP, like Bhimbetka and Panchmadi, and Raisen, then Chaturbhuj Nath Nala, Mandsaur, and then in the Aravali area, there are plenty of rock paintings. They had been found by Professor D.P. Siwari, who is VC at the Kota University, Kota Jaminesh University, Kota. And he found plenty of rock paintings on the Aravalli range. So rock paintings are spread all over. Even in Chhattisgarh, in the Korba, there are plenty of rock paintings are captured by one Mr. Hari Singh Chhatri. There, he has shown me plenty of rock paintings are in the Chhattisgarh. So वो भी राम कथा से related? Yes, he is also correlating with the Ram Katha, with the pictures from there. He showed me that here is the Kevat washing the feet of Rama. If that person is serving as a humble guide in the area of Korba, resident of Malhar district. Malhar is district or not, I don't know. It is in the Bilaspur. So in this area, Chhattisgarh, plenty of rock paintings are there. And as you know, this was the pathway of the Sri Ram. Sri Ram, one pathway, this is the
It is a part of that pathway. This is And part of Dandakaranya, which is spread from the Panna to Panchvati. Panna to Panchvati, the Dandakaranya was there. और राम जी की माता जी का और उनका ननिहाल भी है. जी जी So, लेकिन राम कथा से इस पूरे कथानक का मेरा सिर्फ ये एजम्पशन है कि अगर उतने पुराने समय में जनश्रुति में राम कथा विचरण कर रही है तभी तो आर्टिस्ट बना रहा है. और अगर राम कथा जनश्रुति में है तो उस राम कथा को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज. ना कि कई जगह तो मैंने ये देखा है कि राम कथा ही राम कथा है, उसमें महाभारत कालीन चित्रांकन नहीं किया चित्रकार ने. कई बार तो ये भी सजेस्ट करता है कि ये चित्रांकन महाभारत काल से भी पहले का है. अच्छा लेकिन अब वही है, इसके लिए मैंने अभी यहाँ मेरी मुलाकात IIT भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश जी से हुई, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसी हैंड होल्डिंग मशीन डेवलप करें जो रेडियो कार्बन डेटिंग कर सके रॉक आर्ट की, क्योंकि रॉक आर्ट को हम वहाँ से ला करके डेटिंग नहीं करा सकते. हमें ऑन द स्पॉट रॉक आर्ट की डेटिंग करनी होगी, और उस रॉक आर्ट की डेटिंग के लिए हैंड हेल्ड मशीन, कोई हल्की हैंड हेल्ड मशीन चाहिए जो जिससे कि हम वहाँ पे जा कर के रॉक सरफेसेस का नमूना बिना उसको डिस्टर्ब किए निकाल सकें और उसकी डेटिंग कर सकें. तब हम हमारे पास भी प्रूफ तो उसके लिए हमें मतलब डेटिंग के हिसाब से हम उसकी एरा को अभी जो हमारा वर्कन करके क्राइटेरिया से हम एज उसकी निकालते हैं, जी उसके स्थान पे हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक वे में डेटिंग कर कर सकेंगे. पाएंगे. जी. और आपके हिसाब से रॉक आर्ट की शुरुआत हमारे भारत में कब से हुई होगी? रॉक आर्ट की शुरुआत हमारे यहाँ अभी तो लोग बताते हैं कि चूंकि डेटिंग नहीं है, फिर भी लोगों का अनुमान है कि 1 लाख साल पहले की है रॉक आर्ट. रॉक आर्ट के अलावा हमारे यहाँ एचिंग एंड पेट्रोग्लाइफ्स का भी चलन है. हम अभी मैंने अभी देखा, वो छत्री ने दिखाया था मुझको बहुत सारे पेट्रोग्लाइफ्स कोरबा के. एंड सिमिलर पेट्रोग्लाइफ आई हैड वॉच्ड इन द कुंकड़ एरिया in the Sindhudurg, where Mr. Satish Lalit has discovered plenty of petroglyphs there. Okay. And I had compared this, they are similar in petroglyphs. मीलों दूर एक दूसरे से सिमिलर पेट्रोग्लाइफ्स बनाने वाले लोग रह रहे हैं, और हम कहें कि हमारी संस्कृति अलग अलग है. पेट्रोग्लाइफ्स, कोरबा के पेट्रोग्लाइफ्स और कुंकड़ के पेट्रोग्लाइफ्स में साम्य है. जी. वैसे ही अलग अलग जगहों की रॉक आर्ट भी ऐसे अलग अलग जगहों की रॉक आर्ट भी सिमिलर है. तो इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जंगलों में तो बहुत सारा रॉक आर्ट बिखरा पड़ा है जो कि अभी अनछुआ अनदेखा है. लोग पहुँचे ही नहीं वहाँ पे कभी. अनटच्ड है. हाँ, अनटच्ड है. और ऐसा रॉक आर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, और बचा भी इसीलिए है कि लोग वहाँ नहीं पहुँचे. अगर लोग वहाँ पहुँचते तो बचता भी नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाता. जैसा मैंने देखा था धार के उसमें बाघ के उसमें वहाँ का सारा आर्ट डिस्ट्रॉय हुआ है. बहुत मुश्किल से लोग प्रिजर्व कर पाए उसको, कि जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाता है उसका डिस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो जाता है. ये जो जंगलों में पड़ा है वही बचा हुआ है. गवर्नमेंट को भी इसे सहेज के रखना चाहिए. सहेज के रखा है. जो सतपुड़ा नेशनल पार्क के जंगलों में जो रॉक आर्ट बचा हुआ है, जहाँ हाई डिफिकल्ट ट्रैकिंग है, जहाँ लोग मुश्किल से पहुँच पाते हैं, वही बचा हुआ है. जी. जहाँ लोगों की इजी एक्सेस है वहाँ का रॉक आर्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है. वहाँ लोग अपने अपने नाम लिखाते हैं. लोगों को सोचना चाहिए कि जो रॉक आर्ट है उसको बचा के रखें, वहाँ अपना नाम लिख करके गंदा न करें, खराब ना करें. खराब न करें. धरोहर है हमारी, धरोहर है, बहुत धरोहर है. और बहुत मुश्किल से हम तक पहुंची है, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक भी वो पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी उसी रूप है. में जाना चाहिए. जी. थैंक यू सर, रॉक आर्ट के बारे में भी हमें जानकारी देने के लिए. So we'll be meeting in yet another episode, an interesting episode, जहाँ हम बहुत सारी spiritual, methodological, scientific बातें करेंगे. Thank you.